हेलो गाइस, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री एंड हमने लास्ट लेक्चर में जो मैटर है और उसके स्टेट्स है उनके बारे में पढ़ा था। तो हम उससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे एमसीक्यू हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है, तो इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में सबसे अधिक आकर्षण बल लगता है कणों के मध्य? तो इसका आंसर है फर्स्ट, ठोस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी, किसके कणों की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? ठोस की होती है, द्रव की होती है, गैस की होती है? तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस स्टेट के कणों के बीच। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं? तो सीधे किससे? सॉलिड से। और डायरेक्ट किस में आना है? हमें डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आना है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाना है। तो सॉलिड से गैस में जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, मेल्टिंग दिया है, कंडेंसेशन दिया है, सब्लिमेशन दिया और डिपोजिशन दिया है। तो इसमें से क्या कहते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने को? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रक्रम में कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है? मतलब क्या गैस से और सीधे सॉलिड में? तो गैस से सॉलिड में जाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए उसने, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाने को कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट? तो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होने लगता है? तो ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बर्फ गलना शुरू होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। हमें बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें उनका ऑर्डर बताना है। तो हमें दिया है जल, दिया है हमें यहाँ पर चीनी, दिया है ऑक्सीजन, दिया है। ठीक है, तो हमको क्या पता है? हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण कणों के बीच, और उसके बाद होता है लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद होता है गैसीय स्टेट में। तो हम देख लेते हैं इनमें से जल कैसा होता है? जल होता है लिक्विड, चीनी होता है सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो गैस। तो हम इसको इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो देखो सॉलिड है, सबसे पहले लिख देंगे सॉलिड को। तो क्या है सॉलिड? चीनी। चीनी सॉलिड है, तो चीनी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर लिक्विड कौन सा है? जल। जल क्या है? लिक्विड है। फिर लिक्विड का जल का आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया हमारा आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल का ऑर्डर। बहुत बढ़िया। तो गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। ठीक है, सेल्सियस में चेंज करना है हमें। ये दो टेम्परेचर, देखो हमारे पास जो एसआई यूनिट है किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। ठीक है, तो जो केल्विन होता है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। तो हम अब जो और एक यूनिट और है हमारे पास, हम किस जनरली किस में नापते हैं? हम टेम्परेचर को नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब हमें कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में और केल्विन का डिग्री सेंटीग्रेड में। तो देखिए जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो होता है कितना? 273.15 केल्विन के बराबर।
ठीक है। तो हम जो 0.15 है उसको नहीं लिखते हैं आसानी के लिए, तो हम इसको कितना मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है। तो अब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन है। तो अगर हमें अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 273 + 1। ठीक है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड करना होगा तो हो जाएगा 273 + 2 केल्विन में। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है इसने, यहाँ पे दिया है कि जो केल्विन है केल्विन में दिया है, और केल्विन से हमें क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 300 केल्विन है, जैसे कोई भी केल्विन में दिया है तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 273 केल्विन। ठीक है। उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे 300 केल्विन को चेंज करना हमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसमें देख लेते हैं। तो 300 माइनस 273, 300 माइनस 273 तो कितना आता हमारे पास, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे 573 केल्विन है, 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन है, तो 573 माइनस 273 तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो बहुत आसान है। हमें क्या करना है, जब हमें केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से जितना दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो हमारा केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन यूनिट में चेंज करना है। ठीक है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें ऐड कर देना है 273, तो 25 + 273, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2, तो 298 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 + 273 बराबर 298 केल्विन। इसी प्रकार 373 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 7 और 7 14 को 4 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ जाएगा, 373 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, किसी लिक्विड का उसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर गैस या वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो हमें बता रखा है कि क्वथनांक से नीचे कोई भी द्रव है, जैसे वाटर है, अगर वो अपने क्वथनांक से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर वो गैसियस स्टेट या वेपर में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया इसने, क्वथन यानी बॉइलिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है निक्षेपण डिपोजिशन, तीसरा वाष्पन या इवेपोरेशन, फोर्थ है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इवेपोरेशन कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बता रहा है हमारे पास जनरली कौन से होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये बोल रहा है कि उनके ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ मैटर। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन से वो हैं जिनको भी स्टेट ऑफ मैटर का बोल सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया इसने प्लाज्मा, सेकंड प्लेटलेट्स, थर्ड PEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट,
और चौथा BHC, कोई सा भी दे दिया इसने, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर की ये भी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये ऑप्शन सही कौन सा है, पहले में फर्स्ट एंड सेकंड, ये गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड ये गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट में प्लाज्मा, सेकंड में ये क्या है, थर्ड में क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ऑप्शन 3 इसका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, थर्ड है ह्यूमिडिटी, फोर्थ है विंड स्पीड और पांचवा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है, उसको टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, जो पदार्थ होता है उसका सरफेस एरिया भी, उसके सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वायुमंडल में, ठीक है, वो भी इसको अफेक्ट करती है, किसको, इवेपोरेशन को। फोर्थ जो है विंड स्पीड, हवा की गति, जितनी तेज़ हवा चलेगी या जितनी कम हवा चलेगी, ये चीज़ भी क्या करती है, इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है। तो इसका जो ऑप्शन 5 है ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये इवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। तो देखिए ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सब्लिमेशन नहीं शो करता, ठीक है, सब्लिमेशन कौन सा शो नहीं करता। तो सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड से जब कोई मैटर डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। तो इनमें से जो आयोडीन है वो भी सब्लिमेशन शो करता है, अमोनियम क्लोराइड है वो भी सब्लिमेशन शो करता है, कैम्फर भी सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। COD एक ही चीज़ होते हैं शायद, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को कैम्फर, कपूर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये जो नमक होता है, हम जो नमक यूज करते हैं खाने में वो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ये सब्लिमेशन शो नहीं करता है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज हीट, निम्न में से जो कौन सी प्रोसेसेस हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया मैं, पहला कंडेंसेशन, दूसरा वेपराइजेशन, तीसरा फ्रीजिंग, फोर्थ है मेल्टिंग। तो पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में होता है जो हमारा गैस है वो किस में चेंज होता है, गैस होता है लिक्विड में चेंज, गैस होता है लिक्विड में चेंज। और जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो ये क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है, क्या करता है, हीट रिलीज करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, ये वाला तो सही है, तो इसमें हीट रिलीज होती है, मतलब जब भी गैस लिक्विड में चेंज होगी तो हीट रिलीज करेगी, ठीक है। वेपराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होती है, तो लिक्विड गैस में चेंज होती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिक्विड को गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट रिलीज नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हीट देना पड़ता है, ये ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें से हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसमें से हीट रिलीज करनी पड़ती है पहले, तब जाके लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड भी सही है। और ये चौथा मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, रिलीज नहीं होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन, 267 केल्विन दे रखा है इसका टेम्परेचर, और पूछ रहा है कि इस किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए हमने बोला था कि 268, देखो 268 केल्विन है,
देखिए 268 को हम क्या कर देंगे, 268 माइनस 273, 268 माइनस 273, तो देखो कितना आ जाएगा, 73, 3 तो 5, तो कौन सा आ रहा है, -5। ठीक है, क्या आएगा, -5, क्योंकि बड़ा कौन सा है 273 और उस पर क्या है माइनस का साइन है, तो साइन किसका आता है, माइनस वाले का, तो इसका ऑप्शन ए सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैलोरी में चेंज करना है, तो हमें पता है -88 और प्लस कितना कर देंगे 273, तो इन दोनों को ऐड करते कितना आएगा, मतलब ऐड करेंगे तो हमें फाइनली हमें माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। तो 13 में से 8 गया, 8 और 5 13, तो 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे फिर बच जाएगा 6। ठीक है, तो 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा 185। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये हो जाएगा 185 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजेज। वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट, तो बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें फ्रीज करना है, किस में, आइस में, वाटर को आइस में, मतलब हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन दे रहा है हमें, ऑब्जॉर्ब सम हीट। तो हीट ऑब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, उसमें क्या होता है, रिलीज सम हीट, हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर डेज वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। तो देखो हम क्या करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं, हम पानी को घड़े में रखते हैं और क्या होता है, घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो पूछ रहा है कि ये कौन से घटना की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हो, ए डिफ्यूजन दे रहा है, बी ट्रांसपिरेशन दे रहा है, सी दे रहा है ऑस्मोसिस और डी दे रहा है इवेपोरेशन। तो इसका जो डी ऑप्शन है इवेपोरेशन, वाष्पन की प्रक्रिया होती है, इसके कारण क्या होता है, जो गर्मियों में हम घड़े में पानी रखते हैं वो ठंडा रहता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉयल हो रहा है उस टाइम, ठीक है, और हम उसको हीट देते जा रहे हैं। तो देखो बॉइलिंग वाटर का जो एक पानी का एक टेम्परेचर आता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम कितना भी हीट कर ले उसको, जब वाटर बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो क्या क्या है, तो हम इसको कितना भी हीट दे ले तो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी है, डज नॉट राइज एट ऑल, कि हमने बॉइलिंग पॉइंट पे तो बॉयल तो वाटर पहले कर ही रहा है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर तो उसको बढ़ेगा नहीं, तो हम कितना भी हीट कर ले तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, डज नॉट राइज एट ऑल। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गाइज इस चैप्टर के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसमें लगभग मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं वो करा ही दिए हैं। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगला टॉपिक जो मैटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो तब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।